अतः इन छात्रों का नाम काटने के पूर्व इनके अभिभावकों के साथ बैठक की गई एवं छात्रों की उपस्थिति में कोई सुधार न देखते हुए उन्हें नोटिस देकर नाम काटा गया। फिर भी विभाग ने असुविधा प्रदान की है कि नाम काटने के बाद जो अभिभावक शपथ पत्र देते हैं कि छात्र नियमित विद्यालय आएगा तथा अन्य जगह नामांकन नहीं है तो पुनः उसे विद्यालय में नामांकन किए जाने की व्यवस्था की गई है। किसी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री अख्तरुल इमाम, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। सरकार समय पर जवाब देगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष बात को उठा दिए। वस्तु स्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक आप जगह लीजिए। समय पर सरकार जो है जवाब देगी। अभी प्रश्नकाल है, आप लोगों का भी है प्रश्नकाल, इसलिए जगह आप स्थान ग्रहण कीजिए। पुस्तकालय अध्यक्षों के 2789 स्वीकृत पद के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या 893 है। इस क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पद सृजन वर्ष 2007 में हुआ था। इस पद पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो चुकी है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण और शासनिक कार्रवाई एवं सेवासद न्यायावली 2023 के गठित होने के उपरांत पूर्व की न्यायावली के आलोक में कोई नियुक्ति नहीं की जानी है। इस तरह के आचरण न करें। पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित ऐसा आचरण नहीं करें। प्रश्नकाल को चलने दें। नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न उठा दिया है समय पर सरकार जवाब देगी। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत गैर शैक्षणिक पद हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में वर्ग 3 के कर्मियों के नियोजन के लिए सुसंगत प्रावधान में संशोधन किया जा चुका है। वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कराया जाएगा। उसके आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी विश्वविद्यालयों से लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालय। माननीय सदस्य प्रेम कुमार जी, आप बड़े ही पुराने सदस्य हैं, आप स्थान ग्रहण करें। एवं संबंधित अभिलेख के साथ सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों से सूचना संग्रहित होने के उपरांत उक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए नियुक्ति की जा सकेगी। महोदय, एक तो लोकहित के सवालों पर सदन में व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे सारी बातें सुनने में नहीं दे रही हैं। मैं माननीय मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस वक्त शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन ये क्या मापदंड है कि किसी स्कूल में 500 पुस्तक होंगे तब लाइब्रेरी बनेगी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पठन पाठन और गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो कम से कम एक स्कूल में 5000 किताबें होनी चाहिए। 500 से कम किताबें होंगी, लाइब्रेरियन बहाल नहीं करेंगे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। सर, और दोस्त आप अख्तरुल इमाम साहब जवाब सरकार दे रही है। महोदय, ये स्पष्ट है प्रश्न में कि कितने पुस्तकों पर लाइब्रेरी हम देंगे। जहां तक लाइब्रेरियन की नियुक्ति से संबंधित मामला है, माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाई ये स्पष्ट है, आपके प्रश्न में स्पष्ट है, मैंने उत्तर करा है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, रोस्टर क्लियर करके बहाली की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर, चूंकि हाउस में नहीं है, 2-3 बातें मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा उसके सही जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है। नहीं सर, 3 खंडों का मामला है सर, इनको परमानेंट कब किया जाएगा सर? कोई जवाब नहीं आया सर। ये तो नहीं, लोकहित के सवाल की अनदेखी हो रही है सर। कब किया जाएगा परमानेंट? नहीं, आप दे दिया माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सका महोदय। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सका महोदय। जवाब नहीं मिल सका। आपके जवाब मिल गया है।
माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सवाल किया है, ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर बोलने के लिए मैंने संसदीय मंत्री को खड़ा कराया। तो आपको बैठाइए। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की तरफ से आपसे और सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने नियम और कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली जो है उसमें सभी तरह के मुद्दों को उठाने के नियम और तरीके दिए हुए। अगर विपक्ष के माननीय सदस्य या नेता उठाएंगे तो हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार तैयार है। चाहे कोई प्रश्न हो, विधिवत उठाए, सरकार तैयार है। किसी भी प्रश्न का, किसी भी मुद्दे पर सरकार का जवाब देने का। अब आप जगह लीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। समय पर बात उठाइएगा। सरकार आपके उठाए गए सवालों की जवाब देने के लिए तैयार है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य, आप पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग, माननीय सदस्य सरावगी जी नहीं पूछ रहे हैं। श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों, संस्थानों से दिनांक 1/4/2021 से 31/3/2023 तक की अवधि में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का मार्च 2023 तक कुल 1,61,888 आवेदन मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना से संबंधित पोर्टल पर प्राप्त हुआ, जिसमें से 1,46,790 छात्राओं का प्रोत्साहन राशि भुगतान हो चुका है। 15,098 छात्राओं का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाएगा। सितंबर माह में पोर्टल BIH.nic.in खोले जाने पर कुल 50,475 छात्राओं का आवेदन प्राप्त हुआ है। उन आवेदनों में अंकित खाता संख्या, आधार नंबर आदि का सत्यापन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। सत्यापनोपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।